ओम शांति। सबसे पहले आप सभी ने अपने अस्तित्व के बारे में जाना कि मैं कौन हूँ। मैं एक शतगुणी आत्मा हूँ। तो जैसे एक हमारे शरीर का पिता, एक ऐसे ही हमारी एक आत्मा का पिता है। शरीर लौकिक है तो शरीर का पिता लौकिक है। अब वो जो परमात्मा है वो आत्मा का पिता है, वो पारलौकिक हमारा पिता है। तो हम उस परम पिता, जैसे मैंने अपने आत्मा के बारे में जाना कि हम एक शतोगुणी आत्मा है, ऐसे ही वो हमारा जो परमात्मा पिता, उसकी भी हमें पहचान होनी चाहिए। तो परमात्मा पिता की उस परम सत्य की पहचान क्या है। जिस प्रकार सोने को कसौटी पर रखते हैं तब उसकी असली और नकली की पहचान होती है, ठीक इसी तरीके से जब हम उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, पहचान पूरा होने से तभी हमें यथार्थ प्राप्ति होती है। तो परमात्मा के लिए भी कुछ कसौटियां हैं, क्योंकि परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वज्ञ हो, माना वो सब कुछ जानने वाला हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता हो। परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वधर्म मान्य हो। परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोच्च हो, जिसके आगे कोई और ना हो। इसीलिए कहते वो माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, परम शिक्षक और परम सतगुरु भी है। परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोपरे हो। परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वज्ञ हो। तो ये कसौटियां किसके साथ जुड़ती हैं? एक परमपिता परमात्मा के साथ। आज श्री राम श्री कृष्ण को हिंदू लोग मानेंगे, लेकिन अन्य धर्म की आत्माएं नहीं, मुस्लिम भाई नहीं मानेंगे, सिख नहीं मानेंगे। तो वो स्वरूप कौन सा है परमात्मा का, जिसको सभी धर्म की आत्माओं ने स्वीकार किया है? तो अब आप इस चित्र के माध्यम से देखेंगे कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो दिखाया गया। जैसे हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि ना वो स्त्रीलिंग है ना वो पुरुष लिंग है, इसलिए उसकी जो आकृति है, जैसे जब ज्योति जलाई जाती है तो लाइट ऊपर की ओर जाती है, अंगुष्ठाकार, इसीलिए उसकी आकृति जो बनाई गई है वो लाइट की तरह, क्योंकि वो ज्योति स्वरूप है। इसीलिए यहाँ दिखाया है, श्री राम ने रामेश्वरम में स्पष्ट कहा, शिवलिंग थाप कर विद्वत पूजा, शिव समान मोह प्रिय न दूजा। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। राम का भी ईश्वर कौन है? ये परम पिता परमात्मा शिव। आज आप मथुरा में जाएंगे तो वहां भी दिखाते हैं श्री कृष्ण ने किसको अपना इष्ट माना है? गोपेश्वरम। वहां पर भी शिव की ही आराधना करते हैं, श्री कृष्ण को इष्ट देव मानकर। यहाँ आप जब अमरनाथ में जाएंगे तो प्राकृतिक रूप से एक बर्फ का शिवलिंग आकार जैसा एक तैयार होता है, तो उसको कहते हैं अमरनाथ। दर्शन करने के लिए हमारे शंकराचार्य बड़े बड़े सन्यासी लोग जाते हैं। यहाँ दिखाया है काशी विश्वनाथ, कहते काशी विश्वनाथ गंगे। वहां पर भी किसकी प्रतिमा है? क्योंकि परमात्मा ज्ञान का सागर है, वही जब सारे विश्व का नाथ है, वही आकर के ज्ञान देता है, ज्ञान की गंगा बहाता है, इसलिए कहते काशी विश्वनाथ गंगे। सोमनाथ जो गुजरात में हमारे मंदिर बना हुआ है शिव का, समुद्र के किनारे
जहां पर दिखाया है सोने का मंदिर था, हीरे का शिवलिंग था, पत्थर का नहीं, हीरे का शिवलिंग था। तो वहां सोमनाथ, क्योंकि परमात्मा के अनेक नाम भक्तों ने रखे हैं, क्योंकि उसने सोम रस पिलाया है, इसीलिए उसे सोमनाथ कहते हैं। यहाँ आप भारत की बात छोड़ें, पशुपतिनाथ नेपाल, जब मनुष्य की प्रवृत्ति पशुओं से भी बदतर हो जाती है, तब परमात्मा ऐसी आत्माओं का भी कल्याण करते हैं, पशुओं की पासों से अनेक बंधनों से छुड़ाते हैं आकर के, इसीलिए उन्हें कहते हैं पशुपति नाथ। यहाँ आप जब मक्का मदीना, वहां पर भी कहते जब ये लोग आपस में लड़ रहे थे तो ऊपर से एकदम सफेद एक पत्थर आकर के नीचे आया, कहा इस स्वरूप को याद करो। कहते आज चूमते चूमते पत्थर भी काला हो गया, वो भी शिवलिंग के आकार जैसा है। कहीं हमारे मुस्लिम भाई परिक्रमा नहीं करते हैं, वहां पर बिना सिले हुए वस्त्र पहन करके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, वो भी कहते अल्लाह एक नूर है। जैसे हम आत्मा कहते, वो लोग कहते हम सब रूह हैं, और परमात्मा जो अल्लाह नूर है। हम कहते हैं ज्योति है, वो कहते नूर। नूर माने भी प्रकाश और ज्योति माने भी प्रकाश, सिर्फ अल्फाज बदले हुए, लेकिन जो भाव है वो एक है। तो परमात्मा जो वहां पर भी ये सब किसको मानते हैं? उस नूर को मानते हैं, उस नूर को याद करते हैं। वो भी कहते हैं कि जब सभी रूहें नापाक हो जाती हैं, जब कयामत का समय आता है, तो अल्लाह पाक आकर के हमें रूहानी इल्म दे करके नापाक रूहों को पाक बना करके अर्श आजम ले जाता है, फिर उनको जन्नत में भेज देता है। तो ठीक इसी तरीके से अगर ये बात उनके बुद्धि में आ जाए, समझ में आ जाए कि वो ज्योति स्वरूप जिसको वो अल्लाह कहते, हम जिसको अल्लाह कहते हैं, वही एक परमात्मा है, तो आपस में जो मन के अंदर भेद है वो सब खत्म हो जाए। इधर दिखाया जापान में ध्यान स्थिति में स्टैंड के ऊपर एक लाइट का पत्थर रखते हैं, वहां पर लाल शिवलिंग के आकार जैसा, और बोलते हैं चिंके सेकी, क्योंकि परमात्मा जो है वो शांति का दाता है। तो वहां पर भी शिव की ही आकार की वो जो आराधना करते हैं। इधर गुरु नानक ने भी कहा है एक ओंकार सतनाम करता पुरुष अयोनिज, उन्होंने भी उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की तरफ इशारा किया है कि परमात्मा जो है वो अयोनिज है, वो करता है, अभोक्ता है। और इधर क्रिश्चियन धर्म वालों ने भी यही कहा गॉड इज लाइट, गॉड इज वन, ईश्वर एक है और लाइट स्वरूप है। तो सत्य वही है जिसको सभी धर्म की आत्माओं ने स्वीकार किया है। हमने एक कहानी सुनी थी कि एक बार 5 अंधे हाथी खाने में गए, तो उन्होंने जैसे हाथी को टटोला तो एक अंधा जो पीछे था उसके पूंछ पकड़ में आई, तो उसने कहा हाथी तो झाड़ू जैसा है। दूसरा अंधा जो था उसके पैर पकड़ में आया, तो उसने क्या कहा हाथी तो खंभे जैसा है। तीसरा अंधा थोड़ा आगे था, तो उसने ऐसे हाथ उठा करके ऐसे हाथ लगाया, तो उसके पीठ पकड़ में आई, तो उसने यही कहा हाथी तो दीवाल जैसा है। चौथा आगे था, तो उसके कान पकड़ में आया, तो उसने यही कहा हाथी तो सूप जैसा है। एक अंधा आगे खड़ा था, तो जैसे उसने सूंड को पकड़ा तो उसने कहा हाथी तो अजगर सांप जैसा है। लेकिन सत्य कुछ है, इसीलिए कहा है कवि ने कि मैं कई समझाऊं सब जब गंदा, सबके पड़े हैं माया के फंदा। तो कोई आज यथार्थ रूप से परमात्मा को ना जानने के कारण आज यथार्थ प्राप्ति नहीं है। इसीलिए यहाँ सबसे पहले परिचय, परिचय के बाद में संबंध होता है, संबंध के बाद में स्नेह होता है, स्नेह के बाद में प्राप्ति होती है। आज परमात्मा का यथार्थ परिचय ना होने के कारण माना संबंध टूटा तो नहीं है, लेकिन हम उससे दूरियां हमारी हो गई। नहीं तो जिसका बाप शांति का सागर हो और बच्चा दर दर भटक रहा है, मंदिरों मस्जिदों में शांति मांगते घूमता हो, इसका कारण क्या है कि संबंध
दूर हो चुके हैं, जिसका बाप इतना महान हो, उच्च हो, और उसका बच्चा भिखारी बनकर घूमे, इसका मतलब है कि परमात्मा के साथ हमारे संबंध में दूरियां आ गई। संबंध क्यों दूर हुआ? क्योंकि स्नेह प्रेम की कमी आई। और प्रेम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं हुआ है। तो इस तरीके से परमात्मा ने बताया कि जो वो सर्व आत्माओं का पिता है, वो कोई एक का पिता नहीं। शरीर के पिता हमारे अलग अलग हैं, लेकिन सभी आत्माओं का पिता वो एक है। सर्व का कल्याण करने वाला एक है, सर्व की सद्गति करने वाला एक है, सर्व को पार ले जाने वाला एक है, सर्व को दुखों से छुड़ाने वाला एक है। अगर ये बात सबके समझ में आ जाए, सबका संबंध परमात्मा से जुड़ जाए, तो सबका बहुत सुंदर सुख शांति भरा जीवन बन जाए। तो इसीलिए हमें परम सत्य परमात्मा का यथार्थ परिचय होना बहुत जरूरी है। तो परमात्मा का अब आगे के चित्र में परमात्मा का यथार्थ परिचय सुनेंगे कि परमात्मा जो है वो कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उसके स्वयं के गुण क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसके रहने का स्थान क्या है। ये सारी बातों की जानकारी अभी आप इस चित्र के माध्यम से करेंगे, क्योंकि परमात्मा जो है वो ज्योति स्वरूप आत्मा का पिता है, वो शरीर का बाप नहीं है।